जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एक ही स्थान पर इकट्ठे 3 कोरोना संक्रमित मामले मिलने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को आरटी-पीसीआर परीक्षणों के न्यूनतम 30% हिस्से के साथ परीक्षण बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन से जिले के डीसीज, एसएसपीज और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश जारी किए। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून खत्म करने का बड़ा ऐलान किया। केंद्र कैबिनेट की बैठक में भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही इस विधेयक को पेश किया जाएगा। विधेयक पर संसद में बहस होगी और इसके बाद वोटिंग होगी। विधेयक पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे, लेकिन तीनों कृषि कानूनों के रद्द किए जाने के सरकार के इस कदमों के बावजूद किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है। कुलगाम में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर से न सिर्फ उनकी पहचान छीन ली, बल्कि देश की सबसे बड़ी रियासत के 2 टुकड़े भी कर दिए। अंग्रेज भी इसे तोड़ने की जरूरत नहीं कर पाए, लेकिन पौने 200 साल के अस्तित्व को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 के फैसले से एक तरह से खत्म कर दिया। आज हम दुनिया को क्या बताएं? हम सबसे बड़ी रियासत से नहीं, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हैं। देवसर में आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ केंद्र लगातार अन्याय करता आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया गया। अगर कोई केंद्र और उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को केंद्र के अधीन और 2 राज्यों में बांटने से पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, थानेदार और मुख्य सचिव को पटवारी बना दिया गया है। कश्मीर घाटी के विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डालने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने घाटी के महत्वपूर्ण हिंदू और बौद्ध स्मारक स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ये सर्वेक्षण एनएमए अध्यक्ष तरुण विजय ने जम्मू कश्मीर पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधिकारियों के साथ किया। उन्होंने हिंदू बौद्ध मंदिरों और स्मारक स्थलों जैसे रैनावारी, मार्तंड मंदिर, अवंतीपुरा, हारवन बौद्ध स्थल, परिहासपुरा, पट्टन, नारनाग के मंदिरों के साथ श्रीनगर में श्री प्रताप सिंह संग्रहालय सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान तरुण विजय ने कहा कि घाटी में अपनी तरह का ये पहला अभ्यास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देते हुए जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने और बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का परिणाम है। पाकिस्तान हेरोइन की ढाल बनाकर एलओसी के रास्ते भारत को खोखला कर रहा है। नशा तस्करी से आतंकियों के लिए फंड जुटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के युवाओं को इसकी लत में डाला जा रहा है। बीते 3 साल में नशा तस्करी के लिए 150 से ज्यादा रूट का इस्तेमाल किया गया, जबकि 30 से 40 नए रूट तस्करी के लिए तलाशे जा रहे हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिले, जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों की एलओसी का सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है। इन जिलों की एलओसी से लगते नालों की मदद से हेरोइन भेजी जा रही है। इसके लिए एलओसी से सटे गांव में रहने वाले लोगों की मदद ली जा रही है। बीते 2 साल में पाकिस्तान से लगभग 3000 करोड़ रुपए की हेरोइन भेजी गई है। जम्मू के आयम में दूरदराज इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन भेज रही है। ड्रोन भेजने का उद्घाटन पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। जो लोग कोरोना वैक्सीन से वंचित थे, अब ड्रोन के जरिए उन्हें वैक्सीन भेजी जा रही है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में इसका आगाज आयन लेबोरेटरी से शुरू हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी। ये वैक्सीन मड ब्लॉक भेजी गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे ड्रोन संजीवनी का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन के सहारे हथियार भेजता है।
हम लोगों के लिए संजीवनी भेज रहे हैं। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने डल झील के किनारे नेहरू पार्क में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वार्षिक प्रतियोगिता ईट राइट चैलेंज की शुरुआत की। प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वास्थ्य और बेहतर भोजन विकल्प बनाने के लिए उपभोक्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा और नियामक वातावरण और जागरूकता को मजबूत करना है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो और जीवन शैली की बीमारियों से लड़ने के लिए नकारात्मक पोषण संबंधी प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जा सके। जम्मू के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय गिरधारीलाल डोगरा की 34वीं पुण्यतिथि पर गिरधारीलाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलशर ग्राउंड के सामने गिरधारीलाल डोगरा चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में मूक और बधिर एथलीटों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेफ के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि जेकेएसडी में नए और निष्पक्ष चुनाव किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें आ रही समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार ने पीआरआई के निर्वाचित सदस्यों के पक्ष में मुआवजा देने के लिए एक नीति तैयार की है, यदि वो आतंक से संबंधित घटना में अपनी जान गंवाते हैं। वहीं सामान्य परिस्थिति में मरने वाले प्रवासी समुदाय की कोई नीति नहीं है। सरकार को ऐसे मामलों में मुआवजा देने के लिए मानदंड तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार एक बीमा पॉलिसी या राहत मानदंड तैयार करे। साथ ही प्रवासी समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिजनों को उनके चुनाव के 5 साल की अवधि के दौरान उनकी प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी के मामले में कम से कम एक नौकरी दी जाए। अखनूर के जियापोटा घाट के रास्ते में म्युनिसिपल कमेटी के सुलभ शौचालय की गाड़ी में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार काफी वर्षों से गाड़ी वहां खड़ी थी और इसका इस्तेमाल किसी बड़ी रैली या समारोह में होता था। इसके साथ नगर निगम के कर्मचारी वहां कूड़ा का ढेर भी लगा देते थे। कूड़े के ढेर में आग लगने के साथ ही गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई और कुछ ही वाहनों को नुकसान पहुंचा। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही साथ खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में नहीं आई। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार एसडीएम अखनूर व म्युनिसिपल अधिकारियों से कूड़े के ढेर हटाने को कहा गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।